Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद हसन नगर में 28 जुलाई को पेश आए मोहम्मद अलीम पर हमले में मुलव्विस मुलजिमीन पर पुलिस अंदरूनी कार्रवाई कर रही है। शिकायत गुजारों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें FIR कॉपी भी नहीं दी गई और पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अलीम की मां और बीवी ने बताया कि पुलिस ने उन्हें शनाख्त के लिए अभी तक तलब नहीं किया। फिर मुलजिमीन की शनाख्त कैसे हुई? मोहम्मद अलीम की मां ने पुलिस के आला ओहदेदारों से इंसाफ की अपील की है। आइए देखते हैं 7H न्यूज़ की ये रिपोर्ट और जानते हैं मज़ीद तफसीलात मां की ज़ुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुम्हारे को काटे पप्पा बोलकर रो रहा है बच्चा, ऊपर पढ़ो, उनका सबरान के गानों पे पढ़ो बाबा, उनके जोरा नाना बैठो, उनकी अम्मा का पेट जल जाओ। मेरा बच्चा तो भी सामने दिख रहा, मैं देख ले तो दिल भर ले रही हूँ। उनका बच्चा रोड के चटनी हो जाओ, लोग चटनी बन के तीनों जलीला और राम के वो मेरा कुमार जी का कंप्लीट दे दियो अभी नए गटेला नगर राजेंद्र नगर है। उसके बाद अल्लू भाई का हवा मेरा कंपेयर बेस में कुमार जी फिर दूसरे के दिन बाहर जाने का था। अस्सलाम वालेकुम जी। 2 दिन पहले जो हमारे शौहर के ऊपर अटैक हुआ था, उसके लिए अब तक हमारे को कुछ भी जवाब नहीं आया। अभी तक पुलिस मोहम्मद अलीम जिनके ऊपर बहुत जानलेवा अटैक हुआ था, उस्मानिया में जो उनका इलाज चल रहा था, वहाँ पर हम लोग कल सारा दिन PS में थे, लेकिन अब तक हमको मालूम नहीं हो लगा उन लोगों को अरेस्ट करे नहीं करे। अब तक वहाँ से हमको कोई फ़ोन नहीं आया, ना तो बुला के हम लोगों को पूछे नहीं क्या ये थे उन लगा नहीं दूसरे थे, बल्कि ना FIR कॉपी हम लोगों के हाथ में अब तक आई। बहुत सीरियस है हमारे शौहर, उनकी तबीयत अभी फिल वक्त तो बहुत ख़राब है। उनके भाइयाँ वो सब इसलिए फिर रहे, उनके टेंशन में फिर रहे सब जने। सुबह में भी उस्मानिया को लेकर गए थे उनको यहाँ के टाके ड्रेसिंग के लिए। अब आवाज़ भी उनकी तरफ निकल नहीं रही है, गले की तरफ जो अटैक हुआ है उनको, इसलिए उनकी आवाज़ भी बहुत कम निकल रही है, बात भी नहीं कर पा रहे, वो कुछ खा भी नहीं सक रहे और बहुत सीरियस है वो। आखिर हमारे साथ इंसाफ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अब तक कुछ मालूम भी नहीं हुआ कि लोगों को अरेस्ट करे नहीं करे। हमारे शौहर की सेफ्टी है नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम आपको। अब तक वहाँ से कोई फ़ोन नहीं आया, ना हमारे को कोई बुलाए नहीं। और फिर अगर सही से हमला हुआ तो हम लोग क्या करना? दूसरों पे भी हो सकता, फिर से उनके ऊपर भी अटैक हो सकता। आखिर हम लोग क्या करना? आपके शौहर के ऊपर हमला होने की वजह जिसको बचाने के मसले में लोग गए थे जी, जब उनके ऊपर हमला हुआ था उसका भी जो PS में हाँ जी बिल्कुल कंप्लेंट, उसकी कंप्लेंट दी है, बोल के कल हुआ था। नहीं उसके ऊपर भी एक्शन नहीं लिया लगा उसको। जब उनके ऊपर अटैक हुआ ना, वो बच्चे के ऊपर जिसके लिए हमारे शौहर बीच में गए, लेकिन जब भी लोग आए नहीं, उन लोगों को अरेस्ट नहीं करे, ना तो पूछताछ करे, कुछ भी नहीं करे लोग। जब भी अगर पुलिस कार्रवाई करती तो ये नहीं होता था। जिनको छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना बड़ा जान से जाते थे उन्होंने, जरे से बचे हुए हैं सिर्फ उन्होंने। और फिल वक्त तो बहुत सीरियस है उन्होंने, बहुत कंडीशन खराब है उनकी। जो पानी में से गिर कर निकला मेरा बच्चा, उसके दिल कुछ मालूम रहा, मेरा बच्चा दूसरा था बोल को निकाला पानी में से, वीडियो नहीं लिए, जरा सुधरा नहीं सकते, इतनी तकलीफ से निकला मेरा बच्चा। मेरा बच्चा दुनिया की मुसीबत से कर तकलीफ है मेरे बच्चे को, अभी भी आवाज़ नहीं निकल रहा, कुछ इतना पीरा नहीं, कुछ खा रहे नहीं, कुछ नहीं, आवाज़ से निकल रही उनकी। मरीज हूँ मैं, मेरा बच्चा गोलियां दरमान करने वाला, मेरा बच्चे को आड़े डाल दिए बाबा, मेरा बच्चा आड़ा पड़ गया, मेरा बच्चे को नहीं करे, मेरे को इंसाफ होना। आज ये बच्चे पे करे, कल दूसरे बच्चे भी फिरते हैं मेरे बच्चे, उनके ऊपर भी करेंगे क्या? उनके ऊपर भी करेंगे क्या ऐसे हमले? आज ये बच्चे पे करे, कल दूसरे भी बच्चों को भी ऐसे करते हैं। इंसाफ होना, बस इंसाफ दिलाइए आप लोग। करने वालों से पहले से कुछ कैसा है? कुछ नहीं है बात, कुछ नहीं हमारे करे, कुछ नहीं, वो जो मारे थे हमारे पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चे के ऊपर जो हमला करे उनके ऊपर कैसा है? क्या उनके ऊपर क्या है कि वहाँ है गुंडे है बाबा, नहीं लेते, बहुत गुंडे लोग हैं वो लोग, सबसे गुंडे लोग हैं, पूरे थर काँपते लोग, देखो थर काँपते वो लोग आए, बोलते मामूल खाते थर काँपते, बहुत गुंडे लोग हैं वो लोग, गोलियां खाते, वो पीते, का सद्दा करते, मामूल करते, कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत ये है बाप, वो तो इसके सर का है। देखो आप इंसाफ दिलाइए हमारे को बस। आज ये बच्चे पे करे, कल दूसरे बच्चों पे करते। KCR साहब कुछ बोले साहब,
केसीआर साहब को बोलना हमारे से गुजारिश है, तो क्या दूसरे बच्चों पे अटैक नहीं होना, दूसरे बच्चों पे अटैक नहीं होना, ये ऐसी चीज आज ये बच्चे पे करे मेरे। कितने हैं आपके बच्चे को? बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं बाबा, छोटे छोटे बच्चे हैं। वो बच्चा क्या बोल रहा है, पप्पा तुमको मारे छुरी से, मैं गला काटता हूँ। कहाँ है बोलो, बोल रहा है बच्चा 4 साल का है मेरा बच्चा पोतरा, उनका गला काटता हूँ पप्पा, तुम्हारे काटे पप्पा बोलकर रो रहा है बच्चा। ऊपर पढ़ो, उनका सब राम के जानों पे पढ़ो बाबा, उनके जोरा नाना बैठो, उनकी अम्मा का पेट जल जाओ। मेरा बच्चा तो भी सामने दिख रहा, मैं देख लो तो दिल भर ले रही हूँ। उनका बच्चा रोड के चटनी हो जाओ, लोग चटनी बन जाओ, तीनों फलीला और राम के वो। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।